गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का क्लास में हम विशेषण का परिभाषा विस्तार रूप से हम बताएंगे। विशेषण क्या होता है वो आप लोग ध्यान से देखिए। तो बच्चों ध्यान दीजिए, विशेषण होता क्या है। विशेषण वह है जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे ही विशेषण कहते हैं। जैसे देखिए बच्चों, अच्छा, बुरा, गोरा, काला आदि। देखिए हम एक सेंटेंस बना के दिखा रहे हैं बच्चों। राम बहुत अच्छा लड़का है, ठीक है। यहाँ देखिए दूसरा उदाहरण, रीना बहुत तेज दौड़ती है, ठीक है बच्चों। तो इस तरह का उदाहरण देखने को मिलेगा तो बिना सोचे समझे आप विशेषण कहेंगे, ठीक है बच्चों। तो बच्चों नोट में देखिए, विशेषण, विशेष्य और परविशेषण और क्रिया विशेषण क्या होता है। देखिए बच्चों, विशेषण जो शब्द विशेषता बताता है वह विशेषण कहलाता है, ठीक है। और विशेष्य देखिए बच्चों, जिसकी विशेषता बताई जाती है वह विशेष्य कहलाता है, ठीक है। अब देखिए बच्चों, प्रविशेषण किसको कहते हैं? जो शब्द विशेषणों की विशेषता बताते हैं उसे ही प्रविशेषण कहते हैं। अगला देखिए बच्चों, क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? देखिए, क्रिया विशेषण जो शब्द क्रिया की विशेषता बताए उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो मेरा वीडियो देख विस्तार रूप से हम बताएंगे ट्रिक से। तो बच्चों ध्यान दीजिए, विशेषण का कितना प्रकार होता है। तो बच्चों विशेषण का 4 प्रकार होता है। देखिए, पहला है सर्वनामिक विशेषण, दूसरा है संख्यावाचक विशेषण, दूसरा है गुणवाचक विशेषण और चौथा है परिणामवाचक विशेषण। तो बच्चों ये 4 जो है प्रकार, उसको हम ट्रिक से हम कैसे याद करेंगे। देखिए, ट्रिक से इसको हम बोलेंगे जीएस और पीएस। जीएस और पीएस तो याद रहेगा ना बच्चों। तो देखिए बच्चों, जी का मतलब हो गया गुणवाचक विशेषण, ठीक है। एस का मतलब हो गया संख्यावाचक विशेषण और पी से हो गया बच्चों परिणामवाचक विशेषण और एस से हो गया सर्वनामिक विशेषण। बच्चों आगे पीछे मतलब प्रकार को हम लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। जिसको आप मतलब किसी को भी जो आपको अच्छा लगे उसको आप आगे लिख सकते हैं, आगे पीछे हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये ट्रिक नहीं भूलिएगा, जीएस और पीएस। और यदि दूसरा तरह से इसको याद कीजिएगा तो देखिए बच्चों, एस और जी पी 2 ट्रिक बन रहा है। एस से भी याद कर सकते हैं और जी पी से, ठीक है बच्चों। तो ये विशेषण का प्रकार याद करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए। ये तो बहुत आसान ट्रिक है। तो बच्चों आप लोग देखिए बच्चों, विस्तार रूप से हम बताने जा रहे हैं सर्वनामिक विशेषण होता क्या है। देखिए, सर्वनामिक विशेषण वह है जो ठीक संज्ञा के पहले, जो शब्द ठीक संज्ञा से पहले आता है उसे ही सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो बच्चों देखिए, जैसे देखिए समझ में आ जाएगा। तुम रवि के भाई हो। तो बच्चों देखिए, रवि के पहले तुम आया ना, तो यहाँ क्या बोल रहा है? जो शब्द ठीक संज्ञा से पहले आता है, तो संज्ञा से पहले तुम आया तो उसे हम सर्वनामिक विशेषण कहेंगे। दूसरा उदाहरण देखिए बच्चों, आप पवन के पिताजी हो। तो पवन के पहले आप आया ना, तो बच्चों ये इस तरह का जब उदाहरण देखने को मिलेगा ना बच्चों, तो बिना सोचे समझे आप सर्वनामिक विशेषण कहेंगे, ठीक है बच्चों। तो मेरा बताने जा रहे हैं संख्यावाचक विशेषण क्या होता है, उसका हम विस्तार रूप से हम परिभाषा बताएंगे उदाहरण सहित। तो बच्चों ध्यान दीजिए,
संख्यावाचक विशेषण होता क्या है? संख्यावाचक विशेषण वे शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं उसे ही संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण दो भागों में बांटा जा सकता है बच्चों। पहला है निश्चित संख्यावाचक विशेषण, दूसरा है अनिश्चय संख्यावाचक। अब देखिए बच्चों, इसमें निश्चित संख्यावाचक में जैसे हम निश्चित गिन सकते हैं और निश्चय बताता है जैसे कि 1, 2, पहला, दूसरा, प्रथम आदि, ये तो स्पष्ट रूप से बता रहा है, तो ये निश्चित संख्यावाचक में आ जाएगा। और अनिश्चित संख्यावाचक में कुछ, कई, मतलब कुछ मतलब उसका क्लियर पता नहीं चल रहा है कि क्या है और कितना है, उसको हम स्पष्ट नहीं बता सकते हैं, वो अनिश्चित संख्यावाचक कहलाते हैं। जैसे कोई गिनती करते हैं तो गिनते गिनते अनंत में चला जाते हैं ना, वही अनंत भी आ जाएगा अनिश्चय संख्यावाचक में। तो बच्चों मेरा रूप से हम परिभाषा बताने जा रहे हैं, तो बच्चों ध्यान दीजिए, गुणवाचक विशेषण होता क्या है? गुणवाचक विशेषण वह है जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम गुण, धर्म और स्वभाव के बारे में बोध कराते हैं उसे ही गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो बच्चों ये गुणवाचक विशेषण जो है वो 5 प्रकार के होते हैं। पहला कालबोधक विशेषण, इसमें आ जाता है पुराना, नया, आधुनिक, प्राचीन, ताजा और मौसमी। ठीक है, आगे देखिए रंगबोधक विशेषण क्या होता है? रंगबोधक विशेषण ये देखिए लाल, काला, पीला, सफेद, नीला, आसमानी आदि। ठीक है, अब देखिए आकार बोधक विशेषण, गोलाकार, त्रिकोणी, वर्गाकार, चौकोर आदि। ठीक है, अब चौथा देखिए दशा बोधक विशेषण, लंबा, मोटा, पतला, चौड़ा आदि। ठीक है, और लास्ट है 5वां गुणबोधक विशेषण। गुणबोधक विशेषण में देखिए ईमानदार, बेईमान, अच्छा, सुंदर, छल, कपट आदि। तो बच्चों ये गुणवाचक विशेषण का जो 5 प्रकार था, पांचों इसमें हम बता दिए हैं। तो मेरा वीडियो हम परिभाषा विस्तार रूप से बताने जा रहे हैं। तो बच्चों देखिए परिणामवाचक विशेषण क्या होता है, देखिए ध्यान दीजिए। परिणामवाचक विशेषण वह है जो जिन विशेषणों से संज्ञा या सर्वनाम के परिणाम, संज्ञा या सर्वनाम के परिणाम का बोध होता है, संज्ञा या सर्वनाम की परिणाम का बोध होता है, उसे ही परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण देखिए बच्चों, समझ में आ जाएगा। राधा ने 1 लीटर दूध पी ली। दूसरा उदाहरण देखिए, नीलिमा की साड़ी 6 मीटर लंबी है। तो बच्चों इस तरह का उदाहरण देखने को मिलेगा, तो बिना सोचे समझे आप लोग परिणामवाचक विशेषण कहेंगे। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इस वाचक विशेषण हम विस्तार रूप से बता चुके हैं, आप लोग देख लीजिएगा। और किसी तरह कोई प्रॉब्लम होगा बच्चों तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा बच्चों। विशेषण का पूरा, विशेषण का वो मतलब परिभाषा और विशेषण का कितना प्रकार होता है, सारा का हम एक एक करके सारा हम इस वीडियो में परिभाषा बता चुके हैं। आप लोग देख लीजिएगा बच्चों, एक ही वीडियो में विशेषण पूरा खत्म कर दिए हैं, आप लोग देख लीजिएगा। और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बच्चों। किसी तरह से कोई प्रॉब्लम होगा विशेषण पढ़ने में तो आप लोग कमेंट करके जरूर पूछिएगा बच्चों। तो हम बताने के लिए हम तैयार है बच्चों, बेहिचक पूछिएगा, डरिएगा नहीं। ठीक है, हम बताने के लिए तैयार है बच्चों। ओके बाय, थैंक यू।